हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कैंटिलीवर बीम का ये सेकंड एग्जांपल देखेंगे। इसके आगे के 3 वीडियो में दो सिंपली सपोर्टेड बीम के एग्जांपल एक्सप्लेन किए हैं और एक कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल एक्सप्लेन किया था। आज का ये हमारा 4th वीडियो है एसएफ बीम डायग्राम के लिए। तो उसमें हम एसएफ बीम डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम उसका सेकंड एग्जांपल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको बीम डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, इसमें एक डेटा दिया हुआ है और उसके रेफरेंस से हम फिक्स बीम कैंटिलीवर बीम जो है वो कैंटिलीवर बीम हम उसका डायग्राम रेडी करेंगे और उसके बाद उसको ऐसे बीम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए कैंटिलीवर बीम, हमको यहाँ पे बताया हुआ ही है ऑलरेडी कि ये जो बीम है वो कैंटिलीवर बीम है। ओके, ए कैंटिलीवर बीम 3 meter long. A cantilever beam 3 meter long is subjected with UDL of 20 kN on 2 meter length from fixed support. कैंटिलीवर बीम है, इसका मतलब एक एंड फिक्स होगा और दूसरा एंड फ्री होगा। ओके, तो सबसे पहले हम कैंटिलीवर बीम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो वन एंड फिक्स, तो यहाँ पे हम उसका फिक्स एंड ड्रॉ करेंगे और वन एंड फ्री। ओके, तो यहाँ पे सपोज कि ये हमारा फ्री एंड है। ओके, इसको हम नंबरिंग दे देते हैं। सपोज कि ये हमारा पॉइंट ए और ये बी। ओके, ए कैंटिलीवर बीम 3 मीटर लेंथ, टोटल लेंथ इसका होगा 3 मीटर, इज सब्जेक्टेड टू, ये हमारा फिक्स सपोर्ट है, इज सब्जेक्टेड विथ यूडीएल ऑफ 20 किलोन्यूटन पर मीटर। 20 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है ऑन 2 मीटर लेंथ, 2 मीटर लेंथ में है। कहाँ से? फ्रॉम फिक्स सपोर्ट, मतलब फिक्स सपोर्ट से 2 मीटर लेंथ में कैंटिलीवर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 20 किलोन्यूटन पर मीटर जितना लग रहा है। तो सपोज के यहाँ से 2 मीटर लेंथ यहाँ तक आ रही है, तो इसका मतलब हमारा जो यूडीएल है वो ये 2 मीटर लेंथ में लग रहा है। वैल्यू कितनी है यूडीएल की, तो आप यहाँ पे दे सकते हो 20 किलोन्यूटन यूडीएल। ओके, 2 मीटर लेंथ है फ्रॉम फिक्स सपोर्ट, तो फिक्स सपोर्ट से 2 मीटर लेंथ, तो यहाँ पे हम 2 मीटर, टोटल 3 मीटर है, तो ये कितना बाकी रह गया? 1 मीटर। ओके, अभी लोड कितना है, तो 20 किलोन्यूटन पर मीटर, ये यूडीएल है। ओके, फिक्स सपोर्ट एंड पॉइंट लोड ऑफ 50 किलोन्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन एट फ्री एंड। पॉइंट लोड है कितना है? 50 किलोन्यूटन, तो 50 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड है, कहाँ पे लग रहा है? फ्री एंड पे लग रहा है, फ्री एंड पे लग रहा है, और डायरेक्शन कौन सी है? अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब अपवर्ड लग रहा है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से एक पॉइंट लोड लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से। ओके, तो ये कितना है? 50 किलोन्यूटन, 50 किलोन्यूटन। क्लियर? तो ये हमको डेटा में दिया है, हमने उसका जो कैंटिलीवर बीम है वो रेडी कर लिया है। ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंड मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम, ये जो बीम है उसके लिए हमको शियर फोर्स एंड बेंड मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, तो अभी इसका सोल्व करने को हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आगे के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, आगे के एग्जाम्पल में कैंटिलीवर बीम के, कि जब भी कैंटिलीवर बीम के एग्जाम्पल आएंगे तो हमको उसका सपोर्ट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट रिएक्शन। ओके, जैसे हमने सिंपली सपोर्ट बीम में फाइंड करते थे स्टेप नंबर 1 में, सपोर्ट रिएक्शन ए, आर ए एंड आर बी, तो इसमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सिर्फ हमको 2 स्टेप ही करने होंगे। कौन से होंगे? तो सबसे स्टेप नंबर 1, शियर फोर्स कैलकुलेशन। ओके, स्टेप नंबर 1 कौन सा आएगा? शियर फोर्स कैलकुलेशन। तो शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे हम। तो शियर फोर्स कैलकुलेशन के लिए साइन कन्वर्जन आगे की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है हमने। तो साइन कन्वर्जन क्या होगा? सपोज कि ये हमारा सेक्शन होगा, तो सेक्शन के और बीम के अगर लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा अपवर्ड फोर्स जो लगेगा वो पॉजिटिव आएगा, और सेक्शन के राइट साइड से स्टार्ट करते हैं हम तो डाउनवर्ड फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये हमारा साइन कन्वर्जन है जो हम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसमें फिक्स बीम के लिए कैंटिलीवर बीम के लिए भी यही हमारा साइन कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो अभी हम शियर फोर्स कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे।
तो उसमें सिंपली सपोर्टेड बीम में शियर फोर्स डायग्राम जब हम कैलकुलेशन किया था तब हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया था, लेकिन कैंटिलीवर बीम है तो हम कैंटिलीवर बीम के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए शियर फोर्स कैलकुलेशन के लिए हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। अगर राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो कैंटिलीवर कोई भी बीम हो उसके राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे तो डाउनवर्ड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, इसका मतलब अपवर्ड नेगेटिव होगा राइट साइड से। तो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले शियर फोर्स 8 पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये, बी पॉइंट पे ये पॉइंट लोड लग रहा है तो 50 किलो न्यूटन। ओके, लेकिन ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और हमने राइट साइड से स्टार्ट किया है तो सेक्शन के राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो डाउनवर्ड पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये अपवर्ड है इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये -50 किलो न्यूटन। उसके बाद यहाँ पे हम एक पॉइंट रख देते हैं सी पॉइंट। ओके, ए बी सी, तो अभी सी पॉइंट पे लेंगे तो शियर फोर्स 8 पॉइंट सी, तो अभी बी टू सी के बीच में कोई लोड नहीं है, लेकिन आगे का हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा -50। अभी बी टू सी के लिए कोई लोड नहीं है तो +0 इज इक्वल टू -50 किलो न्यूटन। ओके, नाउ ए पॉइंट, तो शियर फोर्स 8 पॉइंट ए। ओके, तो ये आगे का कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं पहले -50। क्लियर, अभी ये C2A में UDL लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, सेक्शन के राइट साइड से हम करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव, इसका मतलब ये प्लस होगा। अभी इसका पॉइंट लोड क्या होगा, इसका लोड कन्वर्जन करेंगे हम, क्या होगा UDL का पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए, तो जितना हमको UDL की वैल्यू दी होगी उसको UDL जितने लेंथ में होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो UDL कितने लेंथ में है, 2 मीटर लेंथ, और वैल्यू कितनी है 20 किलोमीटर पर मीटर, तो 20 × 2, इसका मतलब 20 × 2, 20 × 2, तो ये कितना होगा 20 × 40 और 50 -50 + 40, इसका मतलब ये हो गया -10 किलो न्यूटन। ओके, तो ये हो गया -10 किलो न्यूटन। क्लियर, बी सी ए तीनों पे हमारा जो शियर फोर्स है ये शियर फोर्स हमारा आ गया। ओके, ये -50 एंड -10, ये हमारा शियर फोर्स कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अभी शियर फोर्स डायग्राम हमको ड्रॉ करना है, तो शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा बीम का जितना भी लेंथ होगा वो लेंथ को हम एक्सटेंड कर लेंगे नीचे तक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ओके, क्योंकि इसी पे हमारा SF एंड BM डायग्राम दोनों यहाँ पे ड्रॉ होंगे। क्लियर, तो जितने भी पॉइंट है उस पॉइंट से हम एक प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं कि उसका रेफरेंस के लिए, पॉइंट के रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो बीम की जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ यहाँ पे हमको SF डायग्राम और BM डायग्राम ड्रॉ करने के लिए रखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे SF डायग्राम के लिए लेते हैं, तो सपोज के SF डायग्राम के लिए ये हमारी रेफरेंस लाइन आ गई, उसका लेंथ अभी नंबरिंग कर देते हैं हम, तो ये है हमारा A, ये हमारा है C और ये B। अभी जो शियर फोर्स कैलकुलेशन किया है सभी पॉइंट का शियर फोर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, तो B पॉइंट पे कितना है -50, माइनस मीन्स नीचे की ओर, तो यहाँ पे सपोज का -50 यहाँ पे आ रहा है, तो ये 50 किलो न्यूटन। C पॉइंट के लिए कितना है -50 है, तो यहाँ से ये 50 किलो न्यूटन। ओके, और A पॉइंट के लिए -10 मीन्स कम होगा, तो सपोज कि यहाँ पे 10 किलो न्यूटन। ओके, अभी ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है पॉइंट शियर फोर्स डायग्राम हमको ड्रॉ करना है, उसके लिए आगे की वीडियो में भी हम एक टेबल याद रखने के लिए बोला था मैंने कि जब भी हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसके लिए अगर नो लोड होगा तो नो लोड के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, पॉइंट लोड होगा तो उसके लिए वर्टिकल लाइन आएगी, और UDL होगा तो UDL के लिए इंक्लाइन लाइन आएगी। ओके, तो सभी फोर्स के पॉइंट तो हमको मिल गए हैं, तो अभी इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे B पॉइंट पे हमारा 50 है और C पॉइंट पे भी 50 है, और यहाँ पे B to C में नो लोड है, कोई लोड नहीं लग रहा, तो ये कौन सी लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ओके, तो यहाँ से हम ये जो डायग्राम है शियर फोर्स उसके लिए हम यहाँ पे C to B में कोई लोड नहीं लग रहा, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन से शियर फोर्स डायग्राम हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद C2A, तो C2A की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे UDL है। ओके, तो UDL है, तो मैंने अभी आपको बताया कि UDL है, UDL लोड होगा तो शियर फोर्स डायग्राम में इंक्लाइन लाइन आएगी। ओके, तो यहाँ पे
यूडीएल का ये C2 हमें बताने के लिए हमारे पास 10 किलोन्यूटन और 50 किलोन्यूटन है, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे हम डायग्राम एंड कर देंगे। तो ये हमारा कैंटिलीवर बीम का जो हमको दिया हुआ है उसका शियर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया है, और ये रेफरेंस के नीचे की ओर आए, इसका मतलब नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये हमारा SF डायग्राम कंप्लीट हो गया। क्लियर? अभी नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, BM डायग्राम के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। BM कैलकुलेशन, अभी जैसे SM का हमने साइन कन्वर्जन देखा है, उसी तरह से BM का भी साइन कन्वर्जन आता है। तो आगे के वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर सपोज कि हम बीम लेते हैं तो उसका सैगिंग बेंडिंग होगा तो वो हम पॉजिटिव लेते हैं, मतलब अपवर्ड की ओर जो बेंडिंग होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ओके, वो चाहे लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे। यहाँ पे हम जो नॉर्मल मोमेंट ले रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो नहीं देखना है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए उसमें हमको पॉजिटिव या नेगेटिव देखना है, तो सैगिंग मोमेंट है या होगिंग है वो देखना होगा। सैगिंग, इसको सैगिंग कहेंगे, तो ये पॉजिटिव आएगा। और ओके, तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए कैसे करेंगे, तो आगे की वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि अगर फ्री एंड होगा, तो फ्री एंड के लिए बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा बी जो एंड है वो कैंटिलीवर बीम है, तो यहाँ पे ए एंड फिक्स है और बी एंड फ्री है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। ओके, तो 3 पॉइंट है, उसमें से एक पॉइंट का तो बेंडिंग मोमेंट आ गया। अभी सी और ए का हमको फाइंड करना है, तो अभी हम सी के लिए लेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट 8, अभी सी पॉइंट के लिए बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, तो हमको आपको पता है कि दोनों ओर से हम फाइंड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, लेकिन हमको जो इजी लगेगा उससे हम स्टार्ट करना है। तो सी के राइट साइड से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट लोड लग रहा है, तो यहाँ पे हमको इजी पड़ेगा। ठीक है, तो हम सी का जो बेंडिंग मोमेंट है वो राइट साइड से लेंगे। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट 8 RHS ऑफ सी, तो राइट साइड से बेंडिंग मोमेंट कैसे लेंगे, तो मोमेंट का क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है हमारा 50, और डिस्टेंस सी पॉइंट से कितना होगा, ये फोर्स का डिस्टेंस 1 मीटर, 50 × 1। ओके, ये तो मोमेंट आ गया बेंडिंग मोमेंट, लेकिन अब उसका साइन देखना पड़ेगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा, तो ये सी पॉइंट से ये जो बीम है उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा, फोर्स का इफेक्ट क्या लग रहा है, उसका बेंडिंग कैसे हो रहा है। तो यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं हम, तो इसके वजह से ये C2B बीम जो है ये अपवर्ड बेंड होगा, ऊपर की ओर बेंड होगा, इसका मतलब सैगिंग हो रहा है। अगर सैगिंग होता है तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारा हो गया 50 किलोन्यूटन × मीटर, सी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट आ गया। ओके, उसी तरह से ए पॉइंट का भी, बी और सी हो गया, अभी ए पॉइंट का बाकी है। तो बेंडिंग मोमेंट 8 ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट के लिए हमको RHS लेना पड़ेगा। तो RHS ऑफ ए, तो उसके लिए यहाँ से यहाँ तक पूरा बीम हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये बीम, ये 50 किलोन्यूटन का देखते हैं हम, तो ये होगा 50 इंटू डिस्टेंस कितना होगा, तो अभी फोर्स तो 50 हो गया है, तो डिस्टेंस के लिए हमको ये फोर्स का ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना है वो देखना पड़ेगा। तो 2 + 1, ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 2 + 1 मीन्स 3। ओके, तो ये 50 किलोन्यूटन फोर्स की जो इफेक्ट है वो बीम कैसे बेंड होगा, अपवर्ड बेंड होगा, मतलब सैगिंग होगा, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आएगा। ओके, उसके बाद ये UDL है C2A में, तो UDL का हमको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है ए के रेफरेंस में। तो ये कैसे होगा, तो सबसे पहले ये नीचे की ओर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, तो इसकी वजह से बीम नीचे की ओर बेंड होगा। ओके, नीचे की ओर बेंड होगा, उसका मतलब ये होगिंग हो रहा है, होगिंग होगा तो माइनस आएगा, तो ये हमारा है माइनस। अभी UDL जो है उसको सबसे पहले हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो UDL को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो वैल्यू दी होगी उसको UDL जितने लेंथ में होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 20 × 2। ओके, तो ये पॉइंट लोड हो गया। ये पॉइंट लोड कहाँ पे लगेगा, तो ये सेंटर पे लगेगा। ओके, तो इसका मतलब अभी डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा हमको, ए से ये सेंटर का डिस्टेंस कितना आएगा, 1 मीटर। तो ये हमारा 1 मीटर डिस्टेंस हो गया। ओके, और ये 1 मीटर डिस्टेंस हो गया। तो हमको ए पॉइंट से डिस्टेंस लेना है, तो डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे हमारा, तो 20 × 2, ये तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना आएगा, 1। ओके, तो इसको हम अभी फाइंड करेंगे कितना आएगा वो। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये जो लोड लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए ये होगिंग होगा, इसलिए माइनस है। ठीक है, तो ये 50 × 3
-20 इंटू 2 इंटू 1 110 ओके प्लस 110 किलो न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर? तो ये हमारा ए पॉइंट का जो बेंडिंग मोमेंट है वो आ गया। तीनों पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट हमको मिल गया है। अभी हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 0 है, ये +50 है और ये +110 है। इसका मतलब जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो पॉजिटिव ही होगा। इसलिए हम यहाँ पे अभी लाइन ड्रॉ करेंगे। जितनी हमारी बीम की लेंथ है उतनी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसलिए हमने ये रेफरेंस लिया हुआ है। पॉइंट जो है हमारा वो पॉइंट लिख देंगे ACB। ओके, अभी यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो बेंडिंग मोमेंट कितना है, तो बी पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो यहाँ पे ये 0 हो गया। अभी सी पे बेंडिंग मोमेंट, सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट +50 है, तो ये हमारा +50 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और ए पॉइंट पे 110 प्लस 110 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके, तो तीनों हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है वो हमने पॉइंट दिखा दिया। अभी ये डायग्राम ड्रॉ करना है हमको, तो उसके लिए अभी ये टेबल जो मैंने बताया उसको याद रखना है। अगर बीम जो है, बीम में अगर कोई लोड नहीं है, नो लोड होगा, तो इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। ओके, पॉइंट लोड तो कुछ नहीं आता इसमें। अगर यूडीएल आता है, बीम में अगर यूडीएल होता है तो पैराबोलिक कर्व ड्रॉ करना है हमको। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे C2B है, यहाँ पे नो लोड है, C2B बीम पे कोई लोड नहीं लग रहा, तो नो लोड होगा तो इंक्लाइन लाइन, तो इसका मतलब स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन स्केल से हम ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? उसके बाद अगर यूडीएल है, तो यहाँ पे हमारा C2 है, उसमें क्या लग रहा है, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो उसका लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे हम, पैराबोलिक कर्व। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो C2A का हमारा पॉइंट है उसको हम ज्वाइन करेंगे, वो पैराबोलिक कर्व से हम ज्वाइन करेंगे आर्च से ही। ओके, ये इंक्लाइन लाइन आ गई क्योंकि C2B में कोई लोड नहीं है और यहाँ पे यूडीएल है, इसलिए पैराबोलिक कर्व हो गया। अब ये डायग्राम हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। ओके, तो ये हमारा कैंटिलीवर बीम का सेकंड एग्जांपल जो है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके आगे की वीडियो में कैंटिलीवर बीम का फर्स्ट एग्जांपल एक्सप्लेन किया था और सिंपली सपोर्टेड बीम के भी 2 एग्जांपल मैंने आगे वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, थैंक यू।